हेलो दोस्तों, तो चलिए आपकी स्वागत फिर से एक नई क्लास में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी संतत्व और अवकलनीयता का चैप्टर नंबर 5.3। 5.3 में 6 नंबर सवाल तक हम कर चुके हैं। चलिए आप शुरू करेंगे 7 नंबर सवाल। इससे पहले भी 5.1 भी 5.2 भी हम हल कर चुके हैं। चलिए आप शुरू करते हैं 5.3। तो 5.3 में शुरू करते हैं 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर सवाल दिया है, क्या दिया है? साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर क्या दिया है? के दिया है। यहाँ पर क्या है? के क्या है? एक अचर है, तो अचर का क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और एक्स और वाई दोनों क्या है? चर है। और यहाँ पर भी क्या है? वाई भी चर है। तो क्या ज्ञात करना है? हम डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात करना है। चलिए हम क्या लिख लेते हैं, सवाल को लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर क्या लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे? क्या करेंगे? दो एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन क्या करेंगे? अवकलन करने पर तो एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? डी साइन स्क्वायर वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या लिख लेंगे? इसको पूरे को होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे ना। तो साइन स्क्वायर, देखिए अगर साइन स्क्वायर वाई दिया हो तो इसको क्या लिख लेंगे? साइन वाई का होल स्क्वायर लिख लेंगे। इस तरह दिया हो, यदि इस तरह दिया हो साइन वाई स्क्वायर, तो इसको साइन वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको थीटा का होल स्क्वायर है, थीटा का स्क्वायर है। इसमें क्या है? साइन स्क्वायर माने साइन वाई को पूरे को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर वाई अगर दिया हो तो साइन वाई को पूरे को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि साइन वाई स्क्वायर दिया हो, अगर थीटा का वाई स्क्वायर दिया हो, तो उसको पूरे को होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इस तरह भी देता है कॉस स्क्वायर वाई। तो इसका मतलब क्या है? कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख लेंगे। यदि इस तरह दे दिया हो कॉस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? पूरे को इस तरह नहीं लिख सकते हैं। कॉस वाई का होल स्क्वायर इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर वाई दिया हो तो इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कॉस वाई स्क्वायर दिया हो, अगर इस तरह लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आएगा ना इसको क्यों लिख लिए? अगर इस तरह दिया तो इस तरह लिख लेंगे, अगर इस तरह दिया हो तो इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पर साइन वाई का होल स्क्वायर लिख लिया प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? डी के बटा डी एक्स, क्योंकि क्या है? अचर है, तो अचर का अवकलन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चलिए अब इनमें जो सूत्र का उपयोग होगा वो देख लेते हैं। कौन कौन सा सूत्र लगेगा? देखिए यहाँ पर साइन वाई, तो साइन वाई है तो साइन वाई को पूरे को अगर x मान लेते हैं, तो क्या है? साइन वाई का क्या है? होल स्क्वायर है। साइन वाई का होल स्क्वायर है ना, तो साइन वाई को पूरे को x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन तो हमें सीधे पता है कि 2 को आगे लाएंगे 2 में 1 कम कर देते हैं ना, तो इसको 2 को आगे लाएंगे 2 में 1 कम कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन वाई के पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा ना। इसका अवकलन इसको साइन वाई को x मानना पड़ेगा, तो x मानेंगे तभी हमारा सवाल हल हो पाएगा। अगर इसको x मानेंगे तो फिर इसको बाद में क्या कर लेंगे? अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन कर लेंगे हम। अब इसमें पता चल गया कौन सा सूत्र लगेगा, पता हो गया। अब इसमें देखिए cos एक्स वाई दिया है, cos एक्स वाई दिया है। इसमें अगर x दिया होता है तो इसको सीधे cos x का अवकलन कर लेते हैं। अगर y दिया होता है तो y को x मानकर कर लेते हैं। अगर इसमें क्या दे दिया? x और y दे दिया। क्या दे दिया है? cos एक्स वाई, यानी क्या है? x और y को अगर x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x का अवकलन नहीं हो जाएगा हमें? cos x का अवकलन हो जाएगा, क्योंकि x और y को जब x मान लेंगे तो cos x का अवकलन हो जाएगा। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। ये हमारा क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाता है ना। तो ये वाला सूत्र हम यहाँ पर लगा लेंगे। और यहाँ पर तो अचर है, तो अचर का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। चलिए सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पर। इसको x मानेंगे ना, साइन y को x मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन y हो जाएगा। साइन y 2 में से 1 कम कर देंगे ना, कम हो गया। अब किसको x माने हैं? साइन y को x माने हैं, तो साइन y अपन डी एक्स, साइन y को फिर से अवकलन कर देंगे प्लस अब cos का अवकलन हो जाए cos x और y को अगर x मानेंगे, बताए ना, cos x y को अगर x मान लेंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा? साइन y x का अवकलन हो जाता है ना, क्या हो जाएगा? माइनस में होता है तो कोष्टक दे देंगे, तो बाद में क्या? माइनस प्लस माइनस साइन और एक्स वाई। cos x का अवकलन क्या होता है? साइन x होता है ना, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स वाई। और किसको x माने हैं? x और y को, तो लिख लेंगे डी एक्स अपन एक्स इंटू वाई बराबर
एक्स वाई हो जाएगा, डी एक्स इंटू वाई बराबर एक डी एक्स हो जाएगा। और फिर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन तो जीरो होता है तो जीरो लिख लेंगे। अब चलिए इसमें इसको एक स्टेप और क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। एक स्टेप ना बढ़ाकर अब इसको सीधे यहाँ पर क्या लिखते हैं, अब इसका देखते हैं अवकलन कैसे होगा। देखिए यहाँ पर डी साइन वाई बटा डी एक्स है। अगर y को हम x मान लेते हैं, y को अगर x मान लेते हैं तो हमारा sin x का अवकलन होता है। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर y को x मानना पड़ेगा, y को x मान लेंगे तो cos x का अवकलन सूत्र हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर पता चल गया ना। अब इसमें देखते हैं, इसको तो करना नहीं है, इसको करना है। तो इसको करना है तो sin x इंटू वाई, यानी x भी क्या है, चर है, और y भी क्या है, चर है। तो दोनों चर में गुणा होता है, तो हम 4 इंटू 4 पढ़े क्या होता है, fx इंटू जी एक्स। fx इंटू जी एक्स का सूत्र लिख लेंगे, क्या होगा सूत्र, क्योंकि ये क्या है थोड़ा डिफिकल्ट है तो चलिए लिख लेते हैं, डी वाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा ना। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये इसका हमारा सूत्र क्या होता है, पहला फलन एफ एक्स को उतारते हैं और दूसरे क्या क्या करते हैं, जी एक्स का अवकलन प्लस जी एक्स को उतारते हैं, एफ एक्स का क्या करते हैं, अवकलन। इस तरह हम, ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है, ये सूत्र किस में लगेगा, इसमें लगेगा ना, तो इसमें लगा देंगे। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं, 2 साइन वाई हो जाएगा ना। तो वाई के पावर में 1 लिखो चाहे न लिखो, उससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और देखिए साइन वाई, वाई को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, तभी तो हम बताए ना एक्स मानेंगे तभी अवकलन होगा। तो अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इंटू कॉस एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, क्योंकि वाई है और वाई को एक्स माने ना। फिर डी वाई अपन डी एक्स, फिर से इसका अवकलन कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, साइन एक्स वाई। अब इसका क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स पर रखेंगे ना, क्योंकि दोनों चार है, एक्स भी चार है और वाई भी चार है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स पर रखेंगे, तो एफ एक्स का मान क्या है, 16। यहाँ पर क्या है, गुणा के रूप में है ना, तो यहाँ पर गुणा के रूप में लिख लेंगे। एफ एक्स का मान क्या लिख लेंगे, एक्स। अब डी वाई डी एक्स और जी एक्स के स्थान पर वाई लिख लेंगे, प्लस जी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, वाई डी वाई डी एक्स। एफ एक्स के स्थान पर क्या लिख लेंगे, एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, बराबर क्या लिख लेंगे, 0। इस सूत्र में हम इस सूत्र से तुलना कर दिए ना, तो हो गया अब इस तरह। अब चलिए इस यहाँ पर क्या करते हैं, अब इस डी एक्स बट डी एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए इसको सजा लेते हैं एक बार, साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स साइन वाई एक्स इंटू डी वाई अपन डी एक्स, इस तरह हो जाएगा ना। अब इसको क्या लिख लेंगे, प्लस ए डी एक्स डी एक्स का अवकलन क्या होता है, वाई इंटू 1 हो जाता है, बराबर 0। तो देखिए डी वाई अपन डी एक्स को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना। तो देखिए डी वाई अपन डी एक्स इसमें भी है, डी वाई अपन डी एक्स इसमें भी है, इसमें डी वाई अपन डी एक्स नहीं है तो इसको क्या लेंगे, तो उधर लेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा ना। चलिए इसमें से डी वाई अपन डी एक्स को बाहर लगाते हैं, बाहर निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 साइन वाई हो जाएगा ना। तो वाई लिखें 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई इंटू माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई दिया है, एक्स और वाई दिया है, अब इंटू एक्स, इस तरह हम कर लेंगे, बराबर इसको उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई में हो जाएगा ना। अब इसको डी वाई अपन डी एक्स यहाँ से याद कर लेंगे, डी वाई अपन डी एक्स। तो देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो हमारा सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये हम क्या पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। त्रिकोणमिति में क्या पढ़े हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमें क्या होता है, सूत्र होता है ना कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तीसरा मान साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 2 तो 2 है, साइन थीटा यानी थीटा का मान क्या है, वाई है, तो साइन वाई है। अब थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है, वाई है, तो कॉस वाई इंटू कॉस वाई है ना। तो इसका स्थान पर क्या लिख लेते हैं, 2 साइन वाई, क्योंकि थीटा का मान वाई है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई हो जाएगा, साइन 2 वाई हो जाएगा। तो इसको डी वाई अपन डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस वाई। ये क्या है, इधर गुणा में ना, तो नीचे जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे, साइन 2 वाई, क्योंकि थीटा का मान क्या है, वाई है, तो क्या लिख लेंगे, साइन 2 वाई। साइन 2 वाई हो जाएगा ना, साइन 2 वाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू वाई, एक्स साइन एक्स वाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। समझ आ गया ना कैसे किए।
देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, क्योंकि साइन 2 थीटा हम पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा का मान क्या है वाई है, तो वाई रख दे हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2 वाई, तो ये गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो माइनस वाई बटा साइन 2 वाई इंटू एक्स, एक्स को क्या लिया अगर आगे ला दिए एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो अब चलिए हो गया 7 नंबर सवाल। चलिए 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर हमारा क्या है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देंगे ना, चलिए हटा देते हैं। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर में क्या दिया है, 8 नंबर दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या दिया है 1 दिया है। साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या दिया है 1 दिया है ना। कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या दिया है 1 दिया है, इसको ऐसे लिख लो, हो गया कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। इसमें भी क्या बोला है कि डी वाई अपन डी एक्स फाइंड आउट करना है, क्या है डी वाई अपन डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई अपन डी एक्स, इसको भी एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखता है अभी बताए ना, कि अगर इस तरह दिया हो साइन स्क्वायर एक्स दिया हो तो इसको क्या लिख लेंगे साइन एक्स का क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर लिख लेंगे ना। अगर साइन स्क्वायर वाई दिया हो इसको क्या लिख लेंगे साइन वाई का होल स्क्वायर लिख लेंगे ना। अगर इस तरह दिया हो साइन वाई स्क्वायर दिया हो तो इसको इसके रूप में नहीं लिखेंगे, साइन वाई का होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर साइन पर अगर स्क्वायर है तो इसको पूरे को होल स्क्वायर लिख लेंगे। अगर थीटा पर, थीटा का मान क्या है वाई एक्स हो सकता है ना, तो थीटा स्क्वायर या वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हो उसको इसके रूप में नहीं होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे ना साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे साइन एक्स का क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई को क्या लिख लेंगे कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब करेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों क्या क्या करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन क्या करेंगे अवकलन करने पर लिख लेंगे ना। तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिख लेंगे डी बटा डी एक्स, किसका अवकलन करना है साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर डी 1 बटा डी एक्स हो जाएगा ना। इस तरह एक्स के सापेक्ष अचर का अवकलन क्या होता है 0 होता है, इसको 0 हो जाएगा। देखिए साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स को हम तो ये सूत्र हम नहीं पढ़े ना कभी कि एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का होल स्क्वायर का सूत्र तो होता नहीं होता है ना। तब क्या होता है कि साइन एक्स, अगर साइन एक्स को हम एक्स मान लेते हैं, साइन एक्स को क्या मान लेंगे साइन एक्स का अगर होल स्क्वायर दिया है और साइन एक्स को अगर एक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हम क्या पढ़े फार्मूला पढ़े कि एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है उसके जो पावर होता है उसको आगे लाते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं ना। तो इसका साइन एक्स को क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, और साइन एक्स को जिसको एक्स मानते हैं उसको फिर क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो साइन एक्स का फिर क्या कर लेंगे अवकलन कर लेंगे ना। तो चलिए इसको एक्स मान लेंगे और 2 को आगे ला देंगे और 2 में से 1 कम कर देंगे और साइन एक्स का फिर क्या करेंगे अवकलन कर देंगे। इसमें तो पता चल गया कौन सा सूत्र लगेगा। और इसमें देखते हैं कॉस वाई, इसमें भी क्या है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो कॉस वाई को क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, कॉस वाई को एक्स मानेंगे ना। कॉस वाई को एक्स मानकर और 2 को आगे लाएंगे और 2 में 1 कम कर देंगे और कॉस वाई को फिर क्या करेंगे अवकलन कर देंगे। तो अब डी वाई अपन डी, इसको अचर को तो पता ही है अचर का 0 होता है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 को आगे लाएंगे साइन एक्स के होल पावर में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा ना। अब किसको एक्स माने हैं साइन एक्स को, इसका अवकलन डी साइन एक्स बटा डी एक्स फिर से कर लेंगे प्लस 2 कॉस वाई का होल पावर 2 माइनस 1 फिर से अवकलन किसका करेंगे कॉस वाई, फिर से कॉस वाई का अवकलन करेंगे ना। इसका अवकलन 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब यहाँ पर इसके पावर में 2 में से 1 घटाना है तो इसके पावर में 1 आएगा, तो 1 का लिखो या तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या हो जाएगा इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई हो जाएगा ना। पावर में 2 में से 1 घटाने तो 1 आएगा, तो 1 के पावर में लिखो या ना लिखो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना।
अब ये देखें cos y दिया है, तो cos y का हमें अवकलन नहीं होता, x के सापेक्ष cos y का अवकलन होता है, नहीं होता है, cos x का होता है। तो अगर y को हम x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें अवकलन प्राप्त हो जाएगा ना। तो x को y को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो इसका अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन y, क्या होता है, माइनस साइन y दिया है, तो x के स्थान पर क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे, और जिसको x मानते हैं फिर उसका अवकलन करते हैं, इसको x माने है ना, तो फिर इसका क्या कर लेंगे, dy/dx बराबर 0 हो जाएगा ना। अब चलिए इसको उधर लाते हैं, लाएंगे ना, इसको उधर ले चल जाएंगे और dy/dx को इधर रख देंगे, या dy/dx को उधर लेके चल जाएंगे और इसको इधर आने देंगे। तो चलिए इसको उधर लेके चल जाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos y इंटू क्या हो जाएगा, साइन y dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए dy/dx निकालना है, तो dy/dx हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए dy/dx में क्या है, सभी पद क्या है, गुणा के रूप में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। चलिए भाग के रूप में लिख लेते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बटे क्या हो जाएगा, 2 cos y इंटू साइन y हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ से सूत्र क्या बनता है, हम सूत्र पढ़े हैं ना कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो थीटा के स्थान पर क्या दिया है, x दिया है, थीटा पर के स्थान पर x दिया है और y दिया है ना। देखिए 2 है तो साइन थीटा के स्थान पर x है, साइन x हो जाएगा, और इंटू कॉस एक्स है, तो इंटू का है, थीटा के स्थान पर x है तो कॉस x हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 2x, इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। और ये देखिए 2 cos x दिया है, तो 2 cos x क्या है, साइन 2 क्या, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी cos x दिया है ना। तो यहाँ पर क्या है, थीटा का मान क्या है, यहाँ पर y है, यहाँ पर थीटा का मान क्या है, x है। चलिए यहाँ पर थीटा का मान क्या रख लेंगे, x रख लेंगे ऊपर, और नीचे क्या रख लेंगे, y रख लेंगे। चलिए रखते हैं, क्योंकि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में है ना, 2 sin थीटा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर भी 2 sin x इंटू कॉस y, 2 sin y इंटू कॉस y बना सकते हैं ना। चलिए यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 sin 2x हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2y, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस तरह हम इसको हल 7 नंबर और 8 नंबर दोनों को हल कर लिए। और चलिए चलते हैं 9 नंबर पर। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर सवाल दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है हमारा 9 नंबर सवाल दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोला है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है ना, कि dy/dx क्या है, प्रश्नवाचक है, dy/dx ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो इसके साइन इनवर्स के जो त्रिकोणमिति का अवकलन का सूत्र लिखवाए हैं उस पर है, और दूसरे पर तो त्रिकोणमिति का सूत्र लगाकर उस पर हल करने का है। तो चलिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का है, तब सबसे पहले इसको किस पर हल करेंगे, दोनों तरीके से हम हल करेंगे। पहले किस पर हल करेंगे, इसके जो सूत्र दिया है अवकलन का, जो अवकलन में साइन इनवर्स का जो सूत्र दिया है उस पर हल करेंगे, और दूसरे हल करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पर। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो सूत्र दिया है उस पर हल करते हैं। तो सवाल लिख लेंगे ना, y बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह दिया है ना। अब इसको क्या लिख लेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा मेथड करेंगे ना। हो गया मेथड, फर्स्ट मेथड है, उसके बाद दूसरा मेथड करेंगे। तो फर्स्ट मेथड उसके सूत्र से 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx
तो ये हम क्या पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स का सूत्र पढ़े हैं। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यह क्या है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे को क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, तभी तो हमारा क्या बनेगा सूत्र बनेगा साइन इनवर्स एक्स का सूत्र बनेगा। इस पूरे को क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे और फिर से एक्स का क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, क्योंकि ये अवकलन का नियम होता है कि जब जो कोई भी सवाल है अगर उसको x मानते हैं तो उस जिसको x मानते हैं उसको फिर से क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो इसको x मान लेंगे तभी ना हमारा साइन इनवर्स x का सूत्र बनेगा और इसको फिर से अवकलन कर देंगे। तो चलिए साइन इनवर्स x का सूत्र पहले लिख लेते हैं। हमारा सूत्र क्या होता है कि d/dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का सूत्र क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है रूट में होता है। रूट में क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ पर इसका मान भर लेते हैं सवाल से तुलना करके। ये बराबर में तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान क्या है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इंटू किसका एक्स माने हैं 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फिर से क्या करेंगे अवकलन कर देंगे। चलिए dy/dx क्या कर देंगे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फिर से क्या करेंगे अवकलन कर देंगे ना, तो फिर से इसका अवकलन कर देंगे। तो चलिए अवकलन हो गया ना, फिर से 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन हो गया। तो चलिए यहाँ से dy/, अब यहाँ से देखिए सूत्र एक बनता है, यहाँ से इसका सूत्र dy/dx इसका अवकलन करना है तो इसमें कोई सूत्र बन रहा है। देखिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों क्या है चर है, तो हम सूत्र पढ़े हैं कि x के सापेक्ष fx/gx का अवकलन पढ़े ना कि fx का मान क्या है 2x हो जाएगा और 1 प्लस एक्स क्या है gx हो जाएगा। तो अंश बटा हर वाला सूत्र पढ़े हैं कि अंश का मान क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और हर का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र लिख लेंगे तो सूत्र क्या हो जाता है, सूत्र को होता है d/dx fx बटा क्या होता है gx, fx/gx अंश बटा हर, तो अंश का मान 2x हो जाएगा हर का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखते हैं पहले क्या gx उतारते हैं हर उतारते हैं और अंश का क्या करते हैं अवकलन dy/dx fx अंश का अवकलन माइनस, अब लिखते हैं अंश क्या करते हैं हर का अवकलन, हर क्या है gx, तो gx का क्या करते हैं अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर हो जाता है ना, तो हर क्या दिया है हर का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। इस तरह हम लिख लेंगे। अब चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं dy/dx हो जाएगा ना बराबर, अब देखिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेंगे क्या हो जाएगा 1/√, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का 2 दून इसका पूरे का होल स्क्वायर 2 दून 4 का 4x स्क्वायर हो जाएगा ना 4x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को अलग अलग लिख लिया 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह लिख लिए। अब चलिए इसको आगे लिखते हैं यहाँ पर। अब इसको आगे ये सूत्र लगाएंगे ना, ये वाला सूत्र इस पर लगाएंगे लागू करेंगे। तो चलिए गुणा के रूप में हो जाएगा, तो गुणे gx का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx fx का मान क्या है 2x, तो dy/dx fx का मान क्या है 2x, तो 2x लिख लेंगे माइनस, तो माइनस fx का मान क्या है 2x, तो 2x लिख लेंगे dy/dx, तो dy/dx gx का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कोष्टक में हो गया बटे क्या है बटे में दिया है ना gx का होल स्क्वायर, तो gx का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह हो गया, इस तरह लिख लेंगे। अब चलिए यहाँ पर करते हैं इसको हल, इसको हल करेंगे ना तो देखिए dy/dx हो जाएगा dy/dx हो गया। बराबर में क्या दिया है बराबर दिया है, बराबर लिख लेंगे 1 बटा, अब इसको हर लसा लेंगे ना एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ये इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसको पूरे को कोष्टक में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब इसको 1 में इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर पूरा ऊपर चल जाएगा, क्योंकि 1 में भागा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, और 1 में 4x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस दिया है तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया, अब यहाँ पर हो गया ना, बटा में ये हो गया। अब क्या ऊपर है 1 बटन है, 1 बटे में है, क्या है 1 बटे में है, तो 1 बटे में लिख लेंगे, तो 1 बटे में हो गया ना। अब इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं फ्रेश लिख लें, फ्रेश। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा ना, डी वाई अपान डी एक्स। क्या लिख लेते हैं 1 बटा में करनी, जो लिखे हैं वही लिख रहे हैं बस के बाद। क्या लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है ना, ये पूरे का करनी में है तो हो गया इस तरह। अब क्या है गुणा के रूप में है तो गुणा का दे दिया है। अब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब डी बाई डी एक्स 2x है, 2x का तो 2 को आगे लाएंगे ना, x के सापेक्ष 2, x के सापेक्ष जिसका अवकलन कर रहे हैं, जिसका x के सापेक्ष x का अवकलन कर रहे हैं ना, तो x में देखिए अचर से गुणा है, तो अचर से गुणा है तो अचर को लाते हैं आगे लाते हैं, तो अचर को आगे लाएंगे तो dx बटा dx हो जाएगा ना, तो dx बटा dx का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अब देखिए 2x, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बटा दे देते हैं, बटा हो जाएगा ना, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो लिख लिए डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए x के सापेक्ष 1 का है अचर है, तो 1 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा ना। तो 2x को क्या लेंगे 2x का अवकलन x स्क्वायर के x के सापेक्ष x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2 को आगे लाते हैं और घात में 1 को कम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा ना, x स्क्वायर का अवकलन। यहाँ पर क्या लिख लेंगे सीधे क्या लिख लेंगे इंटू 2x हो जाएगा ना, 2x इंटू 2x हो जाएगा बटे, और 2x कहाँ से आया 2x पहले से है ना, तो पहले से 2x है तो लिख लिए, और बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन हो गया ना। अब चलिए डी वाई अपान डी एक्स आगे करते हैं। अब देखिए ये करनी से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये करनी से निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि करनी से जब ये क्या है देखिए यहाँ पर करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये करनी से निकल जाए क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में होकर निकलेगा ना, एक्स स्क्वायर के रूप में होकर निकलेगा। और देखिए ये बाटा में तो क्या चल जाएगा ऊपर चला जाएगा ना, ये क्या चल जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर करनी से निकलेगा तो एक ये स्क्वायर हट जाएगा और ये क्या चल जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो अब नीचे क्या हो जाएगा करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, 4x स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे इंटू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर नहीं ना है वो क्या है 2 से गुणा है इसमें, तो इंटू 2 हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, माइनस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर बट क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखिए ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, तो यहाँ से एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर हटा देंगे। चलिए लिख लेते हैं डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 बटे करनी में हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने एक्स के पावर 4, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 4 ही ना होगा, प्लस 2ab, तो 2 मतलब 2 इंटू 1 इंटू बी का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा इस तरह हो गया, इंटू क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा ना, इंटू लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 प्लस 2x स्क्वायर, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर बटे एक बचा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक कट गया है और एक क्या बचा एक हमें
एक्स स्क्वायर, एक बचा है और एक कट गया है वहाँ से। चलिए अब इसको देखिए यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करेंगे क्या आ जाएगा 1/, रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 हो जाएगा। देखिए 2 × 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करें तो 2 आएगा, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा करें तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर 4x स्क्वायर, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2x स्क्वायर आ जाएगा ना, -2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का चिन्ह अधिक है तो क्या आ जाएगा -2x स्क्वायर आ जाएगा इंटू, देखिए 2 + x स्क्वायर - 4x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे 2 - 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा ना, बटे क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए ये किसका बनेगा, ये कौन सा बनेगा, देखिए a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 × 1 a इंटू b मतलब x स्क्वायर बन रहा है ना, 2 × a में गुणा करें तो 2x स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा ना। चलिए इसको बना देते हैं, जो बनता है डी वाई अपन डी एक्स क्या बनेगा बराबर 1/, रूट में बनेगा 1 - x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर बना ना, a - b का होल स्क्वायर यही होगा ना, a स्क्वायर -b स्क्वायर -2a प्लस b स्क्वायर -2ab हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, बट क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर हो गया। अब चलिए यहाँ से ये निकाल लेते हैं, ये हट गया ना, चलिए हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 - x स्क्वायर, जब रूट में स्क्वायर होल स्क्वायर के रूप में हो ना तो वहाँ से रूट क्या हो जाता है हट जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/1 - x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 क्वेश्चन 1 - x स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए 1 - x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा ना, हट जाएगा तो क्या बचेगा 2/1 + x स्क्वायर, तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर। समझ में आ गया ना, बस इसमें अवकलन है, अवकलन, बस इसमें ये सवाल इतना उतना हार्ड नहीं है, बस इसमें क्या है कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से क्या हो गया हार्ड बन गया है ये साथ, तो उतना हार्ड नहीं है। देखिए आसानी से हो गया ना, क्या आ गया आंसर 1/1 + x स्क्वायर आ गया। ये क्या है फर्स्ट मेथड था, अब चलिए सेकेंड मेथड, इससे आसान करते हैं। ये क्या है थोड़ा डिफिकल्ट था, ये बस हम क्या लगाए जो सूत्र दिया था वो सूत्र पर हल कर दिए हैं, तो इस तरह हो गया। और चलिए चलते हैं दूसरा मेथड से करते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसका करने का, चलिए करते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड से कर ले, फर्स्ट तरीका से हो गया था ना, और चलिए सेकेंड तरीका से क्या है, सेकेंड तरीका लिखते हैं, सेकेंड मेथड लिखते हैं ना, सेकेंड मेथड से करते हैं, करेंगे सेकेंड मेथड से। तो सवाल क्या दिया है हमारा y बराबर sin इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 2x/1 + x स्क्वायर। देखिए इसमें आप सेकेंड मेथड से करने पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो सूत्र है वो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिए 2x/1 + x स्क्वायर, यहाँ पर अगर x बराबर क्या रख देते हैं, x बराबर अगर क्या रख देंगे, x बराबर अगर tan थीटा रख देते हैं, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा क्या हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा, 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र है 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, किसका सूत्र है sin 2 थीटा, क्या है sin 2 थीटा का सूत्र है ना, तो sin 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा यहाँ से। तो x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर थीटा रख, x बराबर tan थीटा लेने पर क्या लिख लेंगे, x बराबर tan थीटा लेने पर क्या लिखें, x बराबर tan थीटा लेने पर, x बराबर tan थीटा लेंगे ना, तो चलिए x बराबर tan थीटा लेते हैं और x का मान इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 +
tan स्क्वायर थीटा। बस x के स्थान पर क्या पुट कर दिए, tan थीटा पुट कर दिए, तो हो गया 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब चलिए यहाँ से y बराबर क्या रखते हैं, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी बताए ना क्या होता है साइन 2 थीटा, ये किसका सूत्र है, ये पूरा किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का सूत्र है, साइन 2 थीटा का सूत्र है ना, सूत्र हो गया। और देखिए साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स का मतलब बाटा में होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन, यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन कट जाएगा, तो साइन कट जाएगा, इनवर्स और साइन कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा का मान कैसे निकालते हैं, तो x बराबर tan थीटा माने ना, तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, चूंकि यहाँ से लिख लेते हैं, चूंकि x बराबर क्या दिया है, x बराबर tan थीटा माने है ना, चूंकि x बराबर tan थीटा माने है, इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x रख लेंगे ना। अब चलिए इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान इसमें रख लेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा ना। अब इसको x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, हमको पता हो गया, आसान बन गया ना, ये आसान हो गया, तो अब कल कर लेंगे ना, ये इसको x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने के बाद चलिए x के सापेक्ष दोनों एक dy अपन dx हमको निकालना है, तो x के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे तो dy अपन dx आ जाएगा, यहाँ से x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे ना। तो चलिए यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा dy अपन, ये क्या हो जाएगा dy अपन dx हो जाएगा ना। तो चलिए हो गया, अब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा 2 dy dx tan इनवर्स x, इस तरह हो जाएगा ना, dy dx tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक सूत्र पढ़े हैं, सूत्र क्या होता है, हमें dy dx tan इनवर्स x का सूत्र पढ़े ना, tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना tan इनवर्स x का, बस ये सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो चलिए tan इनवर्स x का सूत्र भरते हैं वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स dy dx tan इनवर्स x के स्थान पर क्या रखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए उतना ही आंसर आया था ना, जो फर्स्ट मेथड से अगर किए थे तो क्या था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था, और इस तरह भी क्या आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आया, तथा क्या है दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा, बस इस तरीके करने का तरीका अलग है। इस तरह क्या है, देखिए सवाल आसान हो गया ना, उस तरह क्या हो गया था पूरा बड़ा हो गया था, इस तरह क्या है सवाल आसान है। तो दोनों तरीके से बता दिए, जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं हल इसको। तो इस तरह 9 नंबर सवाल हम कर चुके हैं।